हेलो जैन साथियों, मैं ब्रज आपके लिए फिर से एक वीडियो लेकर आ चुका हूँ। जो मैं आपको करा रहा था, राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं की सीरीज करा रहा था। उसमें मैंने आपको 4 लोक देवताओं के पार्ट पहले ही डाल चुका हूँ। ये 5वां पार्ट है। ये छोटे छोटे वीडियो मैं आपके लिए जो डाल रहा हूँ, अगर आप शिद्दत से इनकी तैयारी कर रहे होंगे तो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होंगी ये वीडियो। तो मैं आपके लिए आज लेकर आ चुका हूँ। आज 5वें नंबर के लोक देवता हैं, उनका नाम क्या है? मेहाजी मांगलिया। तो मेहाजी मांगलिया के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं कि मेहाजी मांगलिया का जन्म कहाँ हुआ था। तो मेहाजी मांगलिया का जन्म हुआ था प्यारे बच्चों तापू गांव में। कहाँ हुआ था? तापू गांव में इनका जन्म हुआ था। मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि तापू गांव कहाँ पड़ता है, तो आपका आंसर आएगा सर तापू गांव ओसिया में है। कहाँ पर है? ओसिया में। तापू गांव कहाँ पड़ता है? ओसिया में। मैं यहाँ भी नहीं रुकने वाला, मैं फिर आपसे क्वेश्चन करूंगा कि ओसिया कहाँ पड़ता है, तो आपका आंसर आएगा सर ओसिया तो जोधपुर में पड़ता है। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही है भैया आपका आंसर। तो इनके जन्म की बात कर लेते हैं अपन। तो जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म हुआ था तापू गांव ओसिया जोधपुर में। कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों? इनका जन्म हुआ था तापू गांव ओसिया जोधपुर में हुआ था। मैं बात करता हूं अगला क्वेश्चन, प्रमुख मंदिर। मेहाजी मांगलिया का प्रमुख मंदिर कहाँ आता है? तो इनका प्रमुख मंदिर आता है भैया बांपड़ी। कहाँ पड़ता है? बांपड़ी। मैं फिर क्वेश्चन करूंगा आपसे कि बांपड़ी कहाँ आता है, तो बांपड़ी आता है भैया जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर में। जोधपुर में आता है। मैं अगला क्वेश्चन कर रहा हूं आपसे, इनका प्रमुख मेला। इनका प्रमुख मेला कब भरता है? हिंदी दिनांक है वही एग्जाम में ज्यादातर पूछी जाती है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इनका प्रमुख मेला कब भरता है। तो प्रमुख मेला भरता है इनका भाद्रपद भाद्रपद कृष्ण कृष्ण अष्टमी को। कब भरा जाता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। इसको और क्या बोला जाता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को क्या बोला जाता है? जन्माष्टमी बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है? जन्माष्टमी। तो अपन ने अभी तक क्या पढ़ा? अपन ने पढ़ा मेहाजी मांगलिया के बारे में कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो जन्म हुआ था तापू गांव, जो कि ओसिया जोधपुर में आता है। अगला पढ़ा प्रमुख मंदिर इनका कहाँ पर है। तो प्रमुख मंदिर है प्यारे दोस्तों इनका बापड़ी। बापड़ी कहाँ पर है? जोधपुर में ही है। मैं अगला क्वेश्चन करूँ कि प्रमुख मेला कब भरता है, तो आपका आंसर आएगा सर भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, जिसको जन्माष्टमी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मेहाजी मांगलिया के घोड़े का क्या नाम था। तो इनके घोड़े का नाम था दोस्तों किरण काबरा। क्या नाम था इनके घोड़े का? तो घोड़े का नाम था प्यारे दोस्तों किरण काबरा। क्या बोला जाता है? इनके घोड़े का नाम क्या है? तो घोड़े का नाम है भैया किरण काबरा। क्या नाम है? किरण काबरा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेहाजी मांगलिया का आता है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, कैसे हुई थी, क्यों हुई थी, वो सारी चर्चा अपन करेंगे। तो मेहाजी मांगलिया की मृत्यु हुई थी, जैसलमेर का शासक था एक। शासक था राव राणंगदेव भाटी। क्या नाम था? राव राणंगदेव भाटी उस शासक का नाम था। उस शासक से युद्ध लड़ते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन क्यों हुई थी? तो वो मृत्यु हुई थी, इनकी एक धर्म बहन थी पाना गुर्जरी। इनको इनकी जो धर्म बहन थी पाना गुर्जरी, उनकी गायों की रक्षा करते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। किससे युद्ध लड़ते हुए हुई थी? तो राव राणंगदेव भाटी। तो अपन बात कर लेते हैं, इनकी मृत्यु हुई थी जैसलमेर के जैसलमेर के शासक। शासक का नाम क्या था? शासक का नाम था सर राव राणंगदेव भाटी। क्या नाम था सर शासक का? तो शासक का नाम था प्यारे दोस्तों राव राणंगदेव भाटी। भाटी से युद्ध लड़ते हुए इनकी एक धर्म बहन थी। धर्म बहन का नाम क्या था? तो धर्म बहन का नाम था पाना गुजरी। क्या नाम था धर्म बहन का? पाना गुर्जरी। इनकी धर्म बहन का नाम क्या क्या नाम था दोस्तों? इनकी धर्म बहन का नाम आता है पाना गुजरी।
पाना गुर्जरी की गायों की रक्षा करते हुए, पाना गुर्जरी की गायों की तो ये थी छोटी सी जानकारी जिसमें मैंने आपको मेहाजी मांगलिया के बारे में बताया और क्या क्या बताया मैंने आपके लिए। तापू गांव ओसिया जोधपुर में जन्म हुआ। प्रमुख मंदिर बापड़ी जोधपुर में आता है इनका। प्रमुख मेला की बात करूं तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को लगता है, जिसको जन्माष्टमी बोला जाता है। घोड़े का नाम क्या है प्यारे दोस्तों? घोड़े का नाम है किरण काबरा। मृत्यु सबसे इंपॉर्टेंट है कि जैसलमेर के शासक जो राव रणंगदेव भाटी था, उससे युद्ध लड़ते समय इनकी मृत्यु हुई। और मृत्यु क्यों हुई थी? तो इनकी एक धर्म बहन थी पाना गुर्जरी, जिसकी गायों की रक्षा करते हुए इन्होंने युद्ध लड़ा जब इनकी मृत्यु हुई। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, आप अभी जाएंगे नहीं। मैं एक और लोक देवता इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ गया हूं और उन लोक देवता का नाम क्या है देखिए, हड़बूजी सांकला। एक क्वेश्चन रह गया उस स्लाइड में कि मेहाजी मांगलिया किस शासक के समकालीन थे? तो ये शासक के कौन था? उसका नाम था राव चूड़ा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राव चूड़ा। स्टार लगा लीजिए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पैटर्न बदल रहा है और ऐसे क्वेश्चनों का दबदबा बढ़ता जा रहा है। मेहाजी मांगलिया किस शासक के समकालीन थे? तो वो थे राव चूड़ा के समकालीन। अब अगले क्वेश्चन, अगला स्लाइड पे चलते हैं अपन। इसमें है हड़बूजी सांखला। हड़बूजी की बात करते हैं अपन। तो हड़बूजी का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो हड़बूजी का जन्म हुआ था भैया भूनेल गांव में। कहाँ हुआ था भैया? तो इनका जन्म हुआ था भैया भूंडेल गांव। कहाँ हुआ था सर? इनका जन्म हुआ था भूंडेल गांव। मैं आपसे पूछूंगा कि भूंडेल गांव कहाँ पड़ता है, तो आपका आंसर आएगा सर भूंडेल गांव तो नागौर में है। बिल्कुल सही बात है, भूंडेल गांव नागौर में है। ठीक है सर। मैं आपसे बात करूं कि हड़बू जी का प्रमुख मंदिर कहाँ है, तो प्रमुख मंदिर की अपन चर्चा करते हैं। तो प्रमुख मंदिर इनका है बेंगटी गांव में। कहाँ पर है सर? इनका है सर बेंगटी गांव। कहाँ पर है? बेंगटी गांव में। बेंगटी गांव की अगर आपसे बात करूं कि बेंगटी गांव कहाँ आता है, तो आपका आंसर आएगा सर बेंगटी गांव जोधपुर में आता है। कहाँ पर आता है? बेंगटी गांव जोधपुर में आता है। ठीक है सर, समझ आ गया ये भी चीज। ठीक है, अब मैं बात करूं कि हड़बूजी सांकला राजपूत थे और इनके गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम आता है सर बालीनाथ जी। क्या नाम है इनके गुरु का? तो इनके गुरु का नाम है बालीनाथ जी। क्या नाम है? बालीनाथ जी। इनके गुरु का नाम क्या है सर? बालीनाथ जी। अगला क्वेश्चन है पुजारी। इनके पुजारी कौन होते हैं? तो इनके पुजारी होते हैं प्यारे दोस्तों, इनके पुजारी होते हैं सांखला राजपूत। कौन होते हैं? सांखला। सांखला राजपूत जो होते हैं वो इनके पुजारी होते हैं। पुजारी सांखला राजपूत होते हैं। सांखला राजपूत होते हैं। पूजा की बात करूं कि पूजा इनके मंदिर में पूजा किस चीज की जाती है, तो मैं बात करता हूं आपसे। तो पूजा की जाती है बैलगाड़ी की। किसकी पूजा की जाती है? बैलगाड़ी की। किसकी पूजा की जाती है? तो आप आंसर दोगे सर बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। अगला है कि इनकी सवारी क्या थी? तो इनकी सवारी का नाम आता है सियार। क्या नाम आता है? सियार आता है। इनकी सवारी सियार थी। मैं बात करूं आपसे कि हड़बूजी सांकला का उपनाम क्या आता है, तो हड़बूजी सांकला का उपनाम आता है दोस्तों शकुन शास्त्री बोला जाता था इनको। क्या बोला जाता था? शकुन शास्त्री। क्या बोला जाता था? शकुन शास्त्री। ये थी छोटी सी एक आपके लिए जानकारी। छोटी छोटी क्लिप के माध्यम से, छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आपके लिए लोक देवताओं की सीरीज मैंने नियमित रूप से आपके लिए प्रोवाइड करा रहा हूं। तो अब आप पूछ रहे होंगे सर कि आपने इतने सारे लोक देवता करा दिए, अभी तक आपने ना किसी की माता का नाम बताया, ना किसी लोक देवता के पिता का नाम बताया, और ना ही किसी लोक देवता की पत्नी का नाम बताया। तो आपके क्वेश्चन मेरे दिमाग में है, आप चिंता ना कीजिए। मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपके लिए माता पिता और पत्नी सबके नाम होंगे। 5 मिनट की वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें आपको सारी चीजें रटा के चला जाऊंगा। तो आज मैंने आपको क्या कराया? आज आपके लिए मैंने कराया
मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या था? एक तो था समकालीन किसके थे ये, तो समकालीन थे राव चूड़ा के। और एक क्वेश्चन था इनकी मृत्यु कब हुई थी, कैसे हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी प्यारे दोस्तों, राव राणंगदेव भाटी से युद्ध लड़ा। क्यों लड़ा? इनकी एक धर्म बहन थी पाना गुर्जरी, और पाना गुर्जरी की गायों की रक्षा करते हुए इन्होंने युद्ध लड़ा जिसमें मृत्यु हो गई। मैं बात कर लेता हूँ हड़बू में। हड़बू में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूजा इनके मंदिर में किसकी की जाती है? तो बैलगाड़ी की जाती है। और उपनाम हो गया, और एक सवारी को ध्यान रखना। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धीरे धीरे आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो के नीचे एक कमेंट सेक्शन आता है, उसमें कमेंट करके अवश्य जाएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और हमारे चैनल को अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जय हिंद, जय भारत।